क्या कहलाता है? केदारखंड कहलाता है। और उधर जो कुमाऊं का क्षेत्र है यहाँ का, वो मानस खंड कहलाता है। शास्त्र में, प्राचीन धर्म ग्रंथों में जो नाम है, स्कंद पुराण में भगवत केदारखंड का वर्णन है। 18 पुराण है ना। तो यहाँ पर ऐसा है, चंद्रशिला है ना, चंद्रशिला जो सब जानते हैं। चंद्रशिला में सतयुग में चंद्रमा ने तपस्या की थी। वह गुरु बृहस्पति का चंद्रमा को श्राप मिला, तो श्राप बस उनको बिटलोक में आना पड़ा और शिला का रूप हजारों वर्ष तपस्या की। तो भगवान शंकर उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय गणेश ने उनको श्राप से मुक्ति दिलाई। ये तो है सतयुग की बात। पूरा क्षेत्र का वर्णन मैं कर रहा हूँ आपके सामने, जितना भी मेरे से हो सकता है। त्रेता युग, उसके बाद सतयुग खत्म हुआ तो त्रेता युग आ गया। मैंने सत्य जो था थोड़ा कम हो गया। त्रेता युग में आते हुए राम भी हुए और रावण भी। विष्णु भगवान के अवतार भगवान राम भी प्रकट हुए इसी पीरियड में। और रावण शिव का भक्त था। रावण और बाणासुर सबसे बड़ी भक्त थे भगवान शंकर के, जिन्होंने भगवान शंकर से सारी सिद्धियां प्राप्त की। तीनों लोगों को जीत रहे हैं कहीं भी। अच्छा जी, तो रावण ने यहाँ पे रावण शिला है, वहाँ पे भगवान शिव की का ध्यान किया, तपस्या की, शिव का तांडव स्तोत्र बनाया। जटाटवी गलय ज्वलय पौत्र पावतस्थल, ये श्लोक हम सुनते हैं, स्तोत्र सुनते हैं ना हम लोग। तो इसी स्थान पे रावण ने बनाया। शिव पार्वती ने जब स्तोत्र सुना तो मंत्रमुग्ध हो गया और इस स्थान पे तांडव नृत्य किया। ठीक है, और रावण को वरदान दिए, 5 तपस्या दिया। अब द्वापर युग में जब युद्धवंश का विनाश हुआ, कौरव पांडवों में जब युद्ध बंद नहीं हुआ, असंभाव्य हो गया, युद्ध हुआ तो विनाश हुआ, युद्ध होगा तो विनाश होगा। युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। तो कौरवों का सब मारे गए, पांडव बचे तो जरूर है, लेकिन सब खत्म हो गया था दुनिया है, सारी दुनिया मारी गई थी। पृथ्वी जो है मनुष्यों से भी विहीन हो गई थी। गिने चुने लोग बचे थे उन्हीं की सेना में, और जो वो युद्ध में शामिल थे तो फिर गिने चुने लोग बचे थे। तो ऐसा हुआ कि उन पे भी क्या हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। गोत्रहत्या ब्रह्मत्या का पाप हुआ, उससे उनके शरीर में रोग पैदा हो गया। सारे देवताओं के पास भी, लेकिन कोई भी दूर नहीं कर सका उनके पाप को। जो काम संसार में किसी ने नहीं किया वो बाबा शंकर ने किया, भोलेनाथ जी ने किया है। चाहे विस्पान हो, चाहे अन्य समस्याएं। इसलिए देवादेव महादेव, महादेव बने सबसे बड़ी देव, ब्रह्मा विष्णु से भी बड़ी पावर उनके पास है। वैसे अपना अपना स्थान पे सब बड़े हैं, अपने स्थान पे सबका महत्व है। तब से लेकर आज तक चंद्रमा का महत्व अपने स्थान पे, सूर्य का महत्व अपने स्थान पे। ऐसे पृथ्वी मंडल में चराचर जगत में जितने भी प्राणी हैं, सबका महत्व अपने अपने स्थान पे, ठीक है ना। पक्षी का महत्व अलग है, उसका महत्व अलग है। ये है, सारी पावर किसी के पास नहीं होती। आज भी जो पदों पे बैठे हुए हैं तो अपने विभाग की पावर होगी सबके पास, ठीक है ना। भारत का प्रधानमंत्री हो तो भारत की पावर होगी, सब विदेशों की तो होगी। तो ऐसा ही है। तो भगवान की शंकर में की शरण में जब पांडवों को आना पड़ा तो हजारों वर्ष लगे, ढूंढते ढूंढते कहीं मिले नहीं, क्योंकि पाप लगे थे तो भगवान आसानी से तो दूर नहीं कर सकते थे। तो लास्ट में जब पांडव केदारनाथ में पहुंचे तो पांडवों ने क्या किया, ये भाई भगवान शंकर ने जैसे पता चला, अंतर्यामी थे, पता हो गया, पांडव पहुंच गए, भैंस का रूप बनाया और पशुपति ने पाल भाग हैं। हाँ, भैंस का बनाया। आधा शरीर चले गया था, आधा शेष था केदारी में। जब तक जाने वाला था भी आकाशवाणी, हे पांडवों भगवान को पकड़ लो, रोक लो। तभी पापों से भीम बलशाली थे, गॉड पावर पांडवों के पास भी था। अपने योग बल से उन्होंने भगवान को रोक लिया। आस्तुष दयालु भगवान शंकर को पता था कि मेरे को उद्धार करना है, तो पीठ का दर्शन दे दिया उनको। तो तब से उसके बाद में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वहाँ पांडवों ने भगवान के नाम से जो है मंदिर बनाया। फिर उसी पीरियड में इस केदारखंड में 5 शिवलिंग प्रकट हुए, केदारनाथ, बद्रीश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कर्ण। ये दर्शन केवल पांडवों को मिले। जहाँ जिस भूमि में जो शिवलिंग मिला वहीं स्थापित किया, ठीक है। छोटे छोटे मंदिर बनाए। फिर बद्रीनाथ गए, सतोपन स्वर्ग आरोहण से मोक्ष बताते हैं कि तीसरा सीधे वैकुंठ गए, धर्मराज के कोई पाप नहीं। कहानी ये वर्तमान जैसे ही 5000 वर्ष पहले वो खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया, कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो कलयुग में तो कई भक्त हुए, कई सिद्ध पुरुष हुए, यक्ष गंधर्व मनुष्य, कईयों ने तपस्याएं की देवभूमि में युगों युगों से। तो जब माने आदि स्वामी